हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 17/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 अगस्त 2022। ओवर द नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग का जो लिमिट है उसको घटा के अब 20 करोड़ से 10 करोड़ पे ला दिया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। मीनिंग देयर बाय अगर आपका टर्नओवर कभी भी फ्रॉम 2017-18 से टिल 21-22 तक अगर 10 करोड़ के ऊपर चला गया है, 10 करोड़ या उसके ऊपर चला गया है, तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी जनरेट करना होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। आपको याद होगा कि ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हुआ था 2020 में फ्रॉम 500 करोड़। गवर्नमेंट धीरे 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 इसको घटाते घटाते 10 करोड़ पे ले आई एंड एज पर माई व्यू ये 10 करोड़ का सीधा 5 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड जो लाने वाली थी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वो नहीं लाया। डायनेमिक क्यूआर कोड शायद 5 या 10 करोड़ पे ही लाने वाले थे ये लोग, उसको उन्होंने डिले कर दिया और अब तो लगता है वो डायनेमिक क्यूआर कोड खत्म ही हो गया। अब ये धीरे धीरे करते 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 5 करोड़ पे लेते आएंगे। ये मुझे लगता है हर 6 महीने में कम करते हैं, तो ये 1 अप्रैल से 5 करोड़ का लिमिट ले आएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट अभी ये लिमिट 10 करोड़ हो गई है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आपका टर्नओवर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 10 करोड़ हो जाता है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है, अप्लाई राइट। लेट्स से 2017-18 से टिल 21-22 तक आपका जो केस नंबर 1 है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, बट 22-23 जुलाई तक ही आपने 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर लिया, तो क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, ई इनवॉइस नहीं एप्लीकेबल होगा, सिंस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस नहीं हुआ है। नाउ सेकंड केस 2017-18 से लेके 2019-20 तक आपका टर्नओवर वाज बिलो 10 करोड़, बट 2021 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ एक बार के लिए क्रॉस कर गया। देन अगेन 21-22 में ये टर्नओवर अगेन अभी 5 करोड़ हो गया, तो क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2020-21 में आपका 10 करोड़ को क्रॉस हो चुका है। मीनिंग देयर बाई अगर आपका 2017-18 से कभी भी 10 करोड़ के ऊपर चला गया टर्नओवर, आपके ऊपर 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। अब ई इनवॉइसिंग कौन से ट्रांजेक्शन के लिए जनरेट होता है एक बार क्विकली देख लेते हैं। B2B ट्रांजेक्शन के लिए होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए भी होता है, करेक्ट। आपको इनवॉइसिंग किसके लिए करना होगा? एक तो होगा आपका टैक्स इनवॉइस के लिए, एक होगा डेबिट नोट्स के लिए, एक होगा क्रेडिट नोट्स के लिए। ई इनवॉइसिंग नॉट अप्लाई किस पे करता है? NBFC उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, GTA नहीं होता, SEZ यूनिट, रिमेंबर SEZ यूनिट डेवलपर नहीं कहा, डेवलपर पे एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में अगर आप डील करता है सप्लायर, राइट। फोर्थ, किस किस इनवॉइस पे या डॉक्यूमेंट्स पे, इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स पे ई इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड। देखिए 3 पे तो लगेगा ही लगेगा, एक है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस, बाद बाकी उस पर GST नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे कि RCM पे आप जो सेल्फ इनवॉइसिंग करते हो, एडवांस रिसिप्ट जो अपने चालान बनाते हैं एडवांस रिसिप्ट पे,
जो वाउचर बनाते हैं उस पर नहीं होगा, डिलीवरी चालान पे नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर आप फाइनेंशियल डेबिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हो तो उस पर भी नहीं होगा, आप कोई गुड्स रिसीव नोट देते हो, जीआरएन देते हो या कंसाइनमेंट नोट देते हो तो उस पर भी नहीं होगा, राइट, उस पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो आई होप मैंने, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।